संचालक से जो है तो संचालक से 21/5/2023 को मार्गदर्शन आया कि मुस्लिम नेतर को लिया बोल के। ठीक है। अब हमारे जितने भी प्रकरण है 13 अक्टूबर 2023 के पहले के बाद के नहीं है, ये हमारा आपसे सवाल है। हमने डायरेक्ट DMR से जो तो आपका जो तो संचालक का जो तो हमारे लिए जो तो हमारे हक में जो ऑर्डर आया था वो आपके प्रशासन ने दबा के रखे। हमने जो तो संचालक से वो प्रशासन ये जो तो ये मार्गदर्शन मंगाया। इस बार 2023 का आया हमारा प्रकरण कब का है? हम आपसे सवाल आप मुझे जवाब दीजिए, हमारा प्रकरण कब का है? हमारा प्रकरण 13 अक्टूबर का है। उसके पहले करना तो ये 13 अक्टूबर के परिपत्र का इंतजार कर रहे थे। 13 अक्टूबर के परिपत्र में भी ऐसा नहीं है, खाली ये लोगों को उसमें ऐड करे हुआ है। और मोदी साहब ने जो दिए उसका है, मोदी साहब ने आपको जो ही पे ये बताया इसमें का पूरा नहीं बताया। हमारा प्रकरण 2013 के बाद का है 2013 के बाद है। हमारा 2013 से पहले का है। यस सर, मुझे पहले ऑर्डर निकाल ये चीज आपका आप राइटिंग में आप जो जब तक हमारा जो आपका बोलना हमारा जब तक ऑर्डर निकलता नहीं कि किसी का ऑर्डर निकालना नहीं चाहिए। एक ऑर्डर को आप रेटिंग में कोई भी समाज का हो कोई लेटर निकलता जब तक ऑर्डर नहीं निकलेगा जब तक एक भी ऑर्डर नहीं निकलेगा। ये बता आपने जो वहां से बात हुई थी ना वो लाया है हमको ये लेटर नहीं होना, ये लेटर नहीं होना। अभी मेरे जो वहाँ पे बात हुई उसके हिसाब से ये करे नहीं हमको ये हिसाब से नहीं। हमारी ये मांग है कि 13 अक्टूबर के पहले जो तो हमारे 13 अक्टूबर से बात के नहीं 2024 के नहीं, हमारे प्रकरण 2019 के 2019 से। मैं आपको सर अच्छा मैं को आप बोलो आप अनिष्टता है जब से आप जो तो 1 साल हो गया। ठीक है, हमने जो निवेदन आपको फोन करता हूँ हमने 27/9/2024 में सुनिए ना आपने आपकी जगह खाली नहीं है सर। लाड़ पांगे अंतर्गत जगह नहीं है। महाराष्ट्र शासन का GR है, लाड़ पांगे समिति में जितने भी वारस हक में बैठते उनको जगह खाली होना चाहिए। उनको जो तो आपको प्रमोशन आपको जो तो आपके पास में जितने रिक्त पद है उनको प्रमोशन देकर उन लोगों को लेने का उसमें GR में उल्लेख है। ठीक है वो कर रहे हैं। हाँ तो आप मेरे को आप ये हम ये लेटर आप नहीं लेंगे। हमारा स्पष्ट बोलना है हमारा जब तक ऑर्डर हमारे जो तो 2019 से लेके 13 अक्टूबर 2024 का पहले का प्रकरण है, हमारा बाद का प्रकरण नहीं है ना हमारा। उसका एक 4-5 साल क्या करा। अभी आप यहाँ पर जो तो बेमुदत उपोषण चल रहा है लोगों का, लाड़ पागे समिति की जो तो उसके ऊपर डिमांड की गई है। अभी आप यहाँ पर आए हुए आपने क्या बात की है सर? अभी नाही त्यांच्या ज्या लाड पागे समितीच्या याच्यानुसार जे काही शासनाचे नियम आहेत तर ते शासनाच्या नियमानुसार आम्ही त्याचा अभ्यास केलेला आहे। तर हे जे मुस्लिम भंगी याच्यामध्ये जे त्यांची मागणी आहे तर ते SBC स्पेशल बॅकवर्ड क्लासेस विशेष प्रवर्ग जो आहे तर त्याच्यामध्ये आहे। तर त्यामुळं सध्याच्या परिस्थितीमध्ये तर आम्ही त्यांना सांगितलं की हे मुस्लिम भंगी त्यामध्ये बसत नाहीत। लाड पागेचा सध्याचा जो GR आहे त्यांची जी मागणी आहे की त्यांचे अर्ज जुने आहेत तर त्याच्यावर आम्ही सगळं टोटल हम उसपे आता त्याच्यावर हे करतो अभ्यास करतोय आणि बघूया ते झालं त्याच्यात बसत असेल तर त्यावेळेस जर असेल ते कारण तो जो GR आहे तोही त्याच्या अगोदरचा आहे तर ते जर बसत असेल SBC मध्ये असेल तर नाही करता येणार आपल्याला। आणि जर त्या अनुसूचित जातीमध्ये जर असेल आणि ज्याच्यामधून ते लाडपागेच्या जागा रिक्त आहे का त्याची खात्री करून ते महाविद्यालयामध्ये तर सध्या एकही जागा रिक्त नाही। त्यामुळे रुग्णालय आणि महाविद्यालय असे दोन्हीचा अभ्यास करून आम्ही योग्य तो निर्णय घेऊ। सर अशी प्रकरण जी आहे यांची तर आपल्या छत्रपती संभाजीनगर महानगरपालिकेत पण झालेले तिथं पण लोकांना घेतलं गेलेलं आहे। त्याचप्रमाणे ते जालन्यामध्ये पण झालेले महानगरपालिकेमध्ये घेतलंय, महानगरपालिकेमध्ये चुकीचे केले म्हणून काही लोकांना सस्पेंडही केलेलं आहे। तसं आपल्याला करायचं नाही। आपल्याला जे काही नियमात बसेल नियमामध्येच जे बसतील त्यांना आपण नक्की देऊ, कोणावरही अन्याय होणार नाही। या ठिकाणी अनेक प्रकार चुकीचे झालेले आहेत तर ते त्याच्यामुळे आपल्या काळामध्ये
हे चुकीचं होऊ नये ही प्रशासन पूर्ण काळजी घेत आहे. तर समितीच्या अहवालानुसार जे येते सर, तर यांच्यासाठी जागा निर्माण करायला पाहिजे सर, असं पण आहे या अहवालात सर. बरोबर आहे. त्याच्यासाठी ते काम सुरू आहे. त्याच्यासाठी ज्यांना पदोन्नती नियमानुसार जे पात्र उमेदवार आहेत त्यांना पदोन्नती देण्याचंही काम सुरू आहे. त्याचं 2 मीटिंगही झालेले आहेत आणि ते प्रगतीपथावर आहे. त्या लोकांना प्रमोशन दिल्यानंतर जर रिक्त झाल्या तर त्या ठिकाणी जे पात्र उमेदवार आहेत, पात्र म्हणतो मी वारंवार, कारण कोर्टामध्ये आम्ही असे काही लोक आहेत जे मला मागच्या 15 वर्षापासून भेटतात. त्यांना आम्ही 4-4, 5-5 वेळेस पत्र दिलेलं आहे की तुम्ही पात्र नाहीत. मग ते हायकोर्टात जातात किंवा वेगवेगळ्या कोर्टात जातात. तिथून आम्हाला माननीय न्यायालयाचे आदेश येतात की जर हे पात्र असतील तर यांचा विचार करा. पण आम्ही यापूर्वीच त्यांना वारंवार सांगितलेलं असतं की पात्र नाहीत. तर त्यामुळं परत आम्ही रिजेक्ट करतो जर पात्र नसेल तर त्यामुळं आम्हाला अर्ज केला म्हणजे घ्यावं ही भूमिका चूक आहे. जर पात्र असेल तर प्रशासन नक्कीच घेईल. मैं एजाज सलीम बेग, महाराष्ट्र मुस्लिम मित्र बेग समाज यूथ फ्रंट संगठन का महाराष्ट्र अध्यक्ष। हम यहाँ पे बेमुद्दत अमर उपोषण पे बैठे हुए हैं संगठन के तरफ से। यहाँ पे जो है तो वारसा हक में जो है तो लाड़पांगी समिति के अंतर्गत जो हमारे सफाई कर्मचारी थे यहाँ पे ड्यूटी पे, उनके बच्चों के वारसा हक के नौकरी के विषय में यहाँ बैठे हुए हैं। लेकिन यहाँ का जो प्रशासन है वो मानने को तैयार नहीं है। वो परिपत्रों के आधार पे जो है तो नौकरी देने को तैयार है। लेकिन हमने जो पाठ पुरावा करे हुए 2020 से जो लोगों के लिए और हमारे जितने भी निवेदन गए हुए उसमें सब में हमने जो है तो उल्लेख करे हुए हर चीज़ का, हर परिपत्र उनको उसके साथ लगा के दिए। और महाराष्ट्र शासन ने भी जो है तो हमारे लोगों के लिए जो है तो उसमें न्याय दिया है। तो ये जो शासकीय लोग हैं, जो घाटी रुग्णालय के जो ऑफिस के जो अधिकारी है, वो ये चीज़ों को मानने को तैयार नहीं है। वो ऊपर के अधिकारियों की दिशा गुल कर रहे हैं। अभी जो परिपत्र आया है, इससे पहले जो परिपत्र आए हुए 24 फरवरी 2023 को, उसमें खुला उल्लेख था कि जितने सफाईगार है, जो सफाई कर्मचारी काम करता, उसके पाल्य को, उसके वारसा को नौकरी मिलना चाहिए, भले वो कोई भी जात का हो। और जो है तो उसके बाद कई परिपत्र ऐसे आए जिसमें उल्लेख हुआ। उसके बाद कोर्ट में जो है तो केस दाखिल हुआ था। कुछ लोगों ने, कुछ संगठनों ने कोर्ट में केस दाखिल करे थे। उसके बाद भी जो है तो कोर्ट ने भी आदेश दिया था 10/4/2023 को कि जो है तो ये जात को लो करके, और जो बाकी जो है तो उनके लिए स्टे था। लेकिन हमारे जात के लिए, हमारे मुस्लिम मेतर के लिए और वाल्मीकि समाज मेतर भंगी वाल्मीकि ये समाज के वास्ते स्टे नहीं था। उसके बाद भी इन्होंने हमारा काम नहीं करे प्रशासन ने। उसके बाद भी कई परिपत्र आए, लेकिन उसमें भी हमारा काम अभी तक नहीं हुआ। 2020 से हम लड़ रहे, 2023 के बाद से भी हमने बहुत से निवेदन दिए परिपत्र के आधार पर। और अभी जो है तो 13 अक्टूबर 2024 को एक परिपत्र आया, तो उसमें जो है तो हमारे जो है तो हमारी जात का जो है तो उसमें उल्लेख है कि जो है तो भंगी मेतर वाल्मीकि, ये इनको लो मत करके ऐसा नहीं है, उसमें लोगों को ऐड करा। नव बुद्ध लोगों के लिए जो परिपत्र निकला और जो दूसरे जातियों के लिए निकला, उनको ऐड करे, हमको उसमें से निकाले नहीं, हमको लो करके ऐसा उसमें उल्लेख नहीं है। इसमें जो है तो उल्लेख ये है कि ये जो माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ औरंगाबाद संदर्भात 10/4/2023 संदर्भ क्रमांक 7 येथील दिनांक 24/7/2024 रोजी दिलेल्या आदेशाने कोण करता सादर सुधारित या मेहतर वाल्मिकी व भंगी समुदाय या अनुषंगाने वर अ आणि ई येथे नमून जाती उपजाती तसेच अनुसूचित जाती व नवबुद्ध यांना लागू राहील, ऐसा उसमें उल्लेख है परिपत्र में। इसमें ये दिया है उच्च न्यायालय के जो 10 अप्रैल 2000 कोर्ट का जो निर्णय था, औरंगाबाद खंडपीठ का जो निर्णय था, उसमें 10 अप्रैल 2023 को जो कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया था कि उसमें ये जातियों को तुम ले सकते, इसको नहीं ले सकते। उसमें खाली नव बुद्ध लोगों के लिए स्टे था और ओपन कैटेगरी के लिए लोगों को स्टे था। लेकिन उसके बाद जो है तो वो उसके बाद दूसरा एक 24/6/2024 को जो निर्णय हुआ कोर्ट का, उसके बाद जो है तो उसमें परिपत्र में ये दिया कि जो है तो सुधारित या मेहतर वाल्मीकि वो भंगी समुदाय, ये लोगों को इन सबको लागू है करके दिया है। अनुसूचित जाति जमाती तसे अनुसूचित जाति वो नव बुद्ध, ये लोगों को लागू रहेगा करके, दलित लोगों को भी लागू रहेगा करके
उसमें ये उल्लेख है साफ, उसमें ये उल्लेख नहीं है कि दलित लोगों के आस्तिक है और वाल्मीकि समाज के लोगों के लिए और ये मुस्लिमेतर के लिए भी मेहतर बोले तो मुस्लिम लोगों को मेहतर बोलते हैं, मुस्लिम मेहतर ये उर्दू लफ्ज है, लेकिन ये प्रशासन के समझ में नहीं आ रहा। और प्रशासन जो वो सिर्फ एससी कैटेगरी वालों को लोगों को देना चाह रहे हैं। वो उनका बोलना है कि भाई मुस्लिम मेहतर है। हाँ, एसबीसी कैटेगरी एसबीसी को इसलिए नहीं देना चाह रहे कि वो मुस्लिम मेहतर है करके एसबीसी कैटेगरी वालों को नहीं देना चाह रहे। एससी कैटेगरी में जो है तो मुस्लिम मेहतर नहीं आता, पहले 2008 में आते थे, लेकिन 2008 के बाद जो परिपत्र जो हमारे कास्ट चेंज करे थे, हमको एसबीसी में डाले थे स्पेशल बैकवर्ड क्लास में, तो उसके बाद से जो था हमारे बहुत से लोग लगे हुए 2008 के बाद से एसबीसी के आधार पर जो था हमारे महानगर पालिका नगर ये जीआर आने तक लोग लगे हुए, अभी तक लोग लगे हुए। ये 2-4-6 महीने पहले तक हमारे बच्चों का आचार संहिता के पहले तक लोग लगे हुए, हमारे जून जुलाई अगस्त तक लोगों के ऑर्डर है हमारे पास, लेकिन ये जो तो प्रशासन मानने को तैयार नहीं है। यहाँ के वो बोल रहे कि सुधारित इसमें जो है कोई लगा के ये बताओ, क्योंकि आचार संहिता यहाँ के एओ का बोलना है, यहाँ के एओ जो है गोदने साहब बोल के एडमिन सेक्शन, हाँ डीन साहब से मुलाकात हुई तो, लेकिन जो गोदने साहब है वो अधिकारी जो है अपने शिवाजी शुक्रे साहब उनको दिशा गुल कर रहे, उन्होंने जो है तो पूरा प्रस्ताव मान रहे नहीं उनके सामने, वो शॉर्टकट में प्रस्ताव मान रहे। उनका कहना ये है कि भाई आप मुस्लिम मेहतर इसमें बैठते ही नहीं, ऐसा बोलना है। वो उनका बोलना है एससी कैटेगरी को देते, एससी कैटेगरी को दे सकते हैं, एसबीसी को नहीं दे सकते, ये उनका बोलना है। मुस्लिम मेहतर एसबीसी में आते हम नहीं दे सकते, इसमें एससी का उल्लेख है ऐसा उसमें और बोल के डाले हुए, वो शब्द वापरे हुए वाल्मीकि मुस्लिम मेहतर वो करे हुए, वो को उन्होंने उड़ा दिया, वो को बहुत माइनर ले रहे। वो जो उनका बोलना है, जो बोलते हैं ना अपन और ये और ऐसा जो बोलते हैं अपन, तो वो और को और के आगे को पकड़ रहे हो, और से पहले जो हम है उसको नहीं ले रहे हो, ये मसला है। हमारे जो एप्लीकेशन दे हुए है 13 अक्टूबर से पहले की एप्लीकेशन दे हुए, हमारा जो प्रकरण है वो 2019 से प्रकरण चालू है हमारे लोग जो है तो रुका हुआ है। लाड़ पांगे समिति अंतर्गत 24/2/2023 में ये शिंदे सरकार के अंदर जो है तो ये जीआर आगे लागू होगा था कि इसमें सर्व बोलकर जो है तो लाड़ पांगे समिति का जितने सफाई कर्मचारी है उनको लोग करके लागू है करके ऐसा इस तरह इसमें दिया गया था। लेकिन डीन साहब की दिशा बोल जो तो ये गोदने साहब कर रहे हैं, और गोदने साहब का ये कहना है कि 13 अक्टूबर 2024 में ऐसा ऑर्डर आया, ऐसा जीआर आया कि उसमें आपको नहीं ले सकते। लेकिन हमारा ये कहना है कि हमारा प्रकरण 13 अक्टूबर 2024 के बाद का नहीं है, हमारा 13 अक्टूबर 2024 का प्रकरण है। आपने जो है तो हमको 2019 से लेके 2024 तक जो है तो हमारे प्रकरण को रोका रहा, और हमको जो तो ये इन सब चीजों से जो तो वंचित किया गया, और इन सब से जो तो हमको अलग किया गया। और हमने 2019 से लेके 2024 तक हर साल इनको जो तो जैसा जीआर आता गया वैसा हमने इनको जो तो निवेदन के जरिए हमने इनको रिमाइंडर किया। हमको जो तो ये नीचे के अधिकारी जो तो हमको टालम टाल करते रहे। अगर हमारी जान का हम उस वक्त तक उठने वाले नहीं है जब तक जो तो हमको ऑर्डर नहीं दिया जाएगा। अगर इस दौरान हमारी जान को अगर कुछ होता है तो इसका जिम्मेदार अधिष्ठाता और जो तो ये गोदने रहेगा, ये गोदने साहब ऑपरेशन में आरिफ सलीम साहब भी थे, तो उन्होंने क्या सहायता दी आपको? उनका कहना, उन्होंने भी जो है तो हमारे तरफ से ही विषय मांडे, और उनके भी समझ में आया कि भाई क्या क्या ये परिपत्रों के आधार पर उन्होंने भी पूरी स्टडी करके जो है तो विषय मांडे, और जो है तो वो सब भी आने वाले हैं आगे, अभी और भी लोग आने वाले हैं, हमारी संगठन के और भी लोग आने वाले हैं। हमारे यहाँ घाटी से 1.5 किलोमीटर की दूरी के ऊपर जो तो महानगर पालिका में तो हमारी समाज के लोगों को लिया गया, और 60 किलोमीटर की दूरी के ऊपर जालना में जो तो जालना में इसी ऑर्डर के तहत 24/2023 से ऑर्डर 10/4/2023 के कोर्ट की औरंगाबाद खंडपीठ के ऑर्डर के ऊपर जो तो ये ऑर्डर दिया गया, लेकिन ये प्रशासन मानने के लिए तैयार नहीं है, और हम उस वक्त तक उठने वाले नहीं है। हम बार बार यही कह रहे हैं, हम उस वक्त तक उठने वाले नहीं है जब तक हमको ऑर्डर नहीं मिल जाता। और हमारे जितने भी प्रकरण है ये 2020 से 2024 ये जो परिपत्र का ये हमको जो संदर्भ बता रहे, जो परिपत्र में आगे नहीं होता 13 अक्टूबर इसके पहले के पूरे प्रकरण है। और हमारा बोलना ये है और हमारी मांगनी है कि जो है तो 2020 से 2024 तक जो है तो ये अक्टूबर के पहले के जितने प्रकरण है वो उन्होंने उसके ऑर्डर निकालना चाहिए।
ठीक है, आप लोग का पूरा नाम? मेरा पूरा नाम एजाज सलीम बेग, महाराष्ट्र मुस्लिमेतर बेग समाज यूथ फ्रंट संगठन का मैं अध्यक्ष हूँ। मैं शफीक बेग रफीक बेग, मेरा भी जो है तो एप्लीकेशन 2019 से जो है तो शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय इसमें कॉलेज में जो तो मेरा एप्लीकेशन दिया गया है। और इन्होंने मेरे को जो तो हर वक्त ये कहकर वो करा गया है कि अभी तक तुम्हारा मार्गदर्शन आया नहीं। हमारे समाज के लेटर हेड के ऊपर इन्होंने जैसे ही कहा कि आपका मार्गदर्शन आया नहीं, हमारे समाज के के ऊपर जो तो DMR को जो DMR का ये लेटर है, वह संचालक जो मुंबई में इनका ऑफिस है, वहाँ पर जो तो वो लेटर गया और वहाँ से उन्होंने जो तो मार्गदर्शन दिया गया। 21/5/2023 को उनका जो तो मार्गदर्शन आया। और लेकिन 21/5/2023 ये लेटर है, 21/5/2023 की जो मार्गदर्शन लेटर आया है, ये जो तो अधिकारी दबा के रखा हुआ। लेकिन हमारे अध्यक्ष ने समाज कल्याण यहाँ पर जो तो मुंबई में जो तो कांटेक्ट करके जो तो ये जो तो हमारी संगठन के मांगनी पे उन्होंने जो तो ये उनका लेटर भेजे थे यहाँ से मार्गदर्शन के लिए। उन्होंने ये भेजे थे 6 अप्रैल 2023 को और उसका रिप्लाई हमारी संगठन के आधार पे भेजे थे उन्होंने। ये देखो, महाराष्ट्र मुस्लिमेतर बेग समाज यूथ फ्रंट संगठन के आधार पे उन्होंने यहाँ से भेजे थे मार्गदर्शन। और उसके बाद जो है तो ये मार्गदर्शन DMR ऑफिस से जो है तो ये आया था 21/5/2023 को। ये देखो, ये मार्गदर्शन आया हुआ है। लेकिन इन्होंने जो है तो इतने साल से सिर्फ जो है तो हमारे मुस्लिमेतर की दिशा गुल करे, और ये दिशा गुल करने का इनको जो है तो इन्होंने जो है तो हमारे मुस्लिमेतर के विषय करके देना, ये अभी के परिपत्र के हिसाब से चल रहे हैं। लेकिन पहले के परिपत्र के हिसाब से इन्होंने 2020 से खाली मार्गदर्शन मंगा रहे, 2020 से खाली ये मीटिंग ले रहे, लाड़पांगी की मीटिंग ले रहे और खाली टालम टाल कर रहे। इन्होंने जो है तो सिर्फ टालम टाल ही करा है। और मार्गदर्शन के नाम पे भी इन्होंने जो है तो मार्गदर्शन आए बाद भी 1.5 साल में जो है तो मुस्लिमेतर का एक भी प्रकरण नहीं करे। फिर ये प्रशासन सो रहा क्या? ऐसा प्रशासन का जो है तो कोई काम नहीं है यहाँ पे। इन्होंने कुर्सी खाली करना, एक तो हमको ऑर्डर देना, नहीं तो ये गोदने साहब और जितने भी लोग हैं, जितने भी अधिकारी है, इन्होंने सबने जो है तो ये यहाँ से कुर्सी खाली करना, ये हमारी मांगनी है। अगर ये नहीं कर सकते, ये हमारे ऑर्डर नहीं निकाल सकते, तो इन्होंने कुर्सी खाली करना, नहीं तो हम इसके आगे हमारा जो स्टेप है वो इनको महंगा पड़ने वाला है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.